सबसे ज्यादा अगर मजलूम कोई है ना तो इमाम है। सही बोल रहा हूं मैं आपके सामने, एक इमाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इस जौनपुर में दसियों इमाम ने आकर के मेरे सामने ये बातें बयान की जब मैं आपके सामने कह रहा हूं। और आप सर्वे कर लीजिए ना, आप मेरी बात पर यकीन ना कीजिए, आप सर्वे कर लीजिए। जितनी मस्जिद आपकी नजर में है सबके इमाम का नंबर ले लीजिए और सबसे फोन करके बात कर लीजिए। सबकी सूरत हाल ही है इसमें। हमने अपने इमामों के साथ ये बदतरीन सलूक किया है। 100 रुपया हमारी जेब से इमाम के लिए नहीं निकलता है। हम खुद सोचें कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कितनी फीस देना पड़ता है। 5,000 में हमारे घर का खर्चा चल सकता है? कभी सोचा है कि इमाम को बीवी और बच्चे हैं कि नहीं है, वो कैसे चलाता है अपने घर का खर्च? अल्लाह के सामने हमारा गरीबान नहीं पकड़ा जाएगा? सवाल नहीं होगा हमसे अल्लाह के सामने? जवाब देना होगा और जवाब नहीं निकल पाएगा अल्लाह के सामने। जितने अमीर अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं और इमाम पर जुल्म कर रहे हैं, कल क़यामत के दिन उनका गरीबान पकड़ा जाएगा। रिक्शा चला रहा है बेचारा, वो कहा मुफ्ती साहब मजबूर होकर के मुझे छोड़ना पड़ा, वरना मैं मुसल्ला रसूल को कभी ना छोड़ता, मैं हाफिज बनाता, मुझे बहुत शौक था, मैं दीन की खिदमत करूंगा। लेकिन शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब बच्चों को खिलाना है, दवा है, बीवी का इंतजाम करना है, 3-3, 4-4 महीना सैलरी नहीं दे रहे हैं, उल्टा रोजाना सुना रहे हैं, मैं कैसे क्या करूं? मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा अब अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना 500-600 मिल जाता है, रिक्शा चलाता है बेचारा। नंबर भी मैंने लिया, कहीं जाना होता है फोन करते हैं, बेचारे आते हैं। ये सारे इमाम की हालत है। कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, लिख करके रख लीजिए, अल्लाह के नबी की हदीस है। कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं होगा आपको। और नमाज कैसे लोग पढ़ाएंगे? दाढ़ी मुंडे नमाज पढ़ाएंगे। कौन नमाज पढ़ाएगा? जो दाढ़ी काटता है वो नमाज पढ़ाएगा। नमाज आपकी मकरूह तहरीमी होगी। पैसा रखिए अपने अपने पास। आप लोग इमाम को देने के लिए पैसा नहीं है आपके पास। चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए लोगों को। जाकर के देखिए हिंदुओं का क्या होता है उनके पंडितों के साथ सुलूक, देखिए कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। हमारे इमामों का हाल यह है कि हम उनको सैलरी 5,000 नहीं दे पाते। रिक्शा चला रहा है बेचारा। कितने ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब नमाज सोच रहे हैं कि अब इमामत छोड़ दें, इमामत छोड़ दें। भाई क्यों छोड़ना है? मसला यही है ना। कोई नमाज पढ़ाने वाला मिलेगा, जनाजा रखा होगा, कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं होगा, कोई तरावी पढ़ाने वाला भी नहीं मिलेगा। यानी करीब वो दौर भी आएगा, सारी मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, सरख्याबी, कबाबी, जुआरी भरे होंगे। शरारुल खल्क यानी सबसे बदतर मखलूक पर अल्लाह क़यामत को कायम फरमाए। देखिए मैं हदीस आपके सामने पढ़ रहा हूं।